Hello students, now from our supplementary we start our second chapter honesty from our moral education. Now honesty means, all of you know that honesty means ईमानदारी. Now honesty is directly related to a person's truthfulness. Honesty जो है वो direct relate करती है किसी भी व्यक्ति की सच्चाई से. Honesty and truth are complementary to each other. एक दूसरे के पर्याय होते हैं ईमानदारी और सच्चाई. A man who speaks truth can only be an honest man. जो इंसान हमेशा सच बोलता है वो ऑनेस्ट होता है. Now honesty is very precious in our life. और ये बहुत कीमती चीज़ है जो हमारे जीवन में होनी बहुत ज़रूरी है. An honest man sets an example before the society. एक जो ईमानदार व्यक्ति होता है वो एक उदाहरण होता है समाज के लिए. Now the character of a man is the key to success. Now building a good character brings such an amount of power in an individual that he can succeed in each struggle of life. Now from ancient times good character is identified with honesty in our culture. पुराने समय में जो honesty थी वो हमारे संस्कृति में good अच्छे चरित्र से पता चलती थी. Now we take the help of truth and honesty to make progress in our life. अगर हमें अपने जीवन में विकास करना है, प्रोग्रेस करना है, तो हमें सच्चाई को और ईमानदारी को दोनों को की मदद लेनी पड़ती है. Now an honest man succeed in all walks of life. जीवन के हर एक कदम पे उसी व्यक्ति को सफलता मिलती है जो ईमानदार होता है. Wherever he goes, he leaves an impression behind him in the society. और वो जहाँ कहीं भी जाता है वो अपना निशान हमेशा समाज में छोड़ता है. Now, an honest man follows the path of justice and keeps himself away from selfishness. तो honest man जो होता है वो हमेशा न्याय के पथ पर चलता है और वो अपने आप को हमेशा selfishness से दूर रखता है, स्वार्थपन से. He gets delight in speaking the truth and behaving honestly. उसे बहुत अच्छा महसूस होता है सच बोलकर और ईमानदारी जैसा बिहेव करके. There are some following incidents will help you to understand the importance of honesty in life. तो यहाँ पर कुछ आपको इंस्पायरिंग प्रेरणादायक कुछ किस्से दिए गए हैं जिससे आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. जैसे जो फर्स्ट इंस्पायरिंग इंसिडेंट है वो ये है कि एक मंगल नाम का एक बहुत गरीब लेकिन ईमानदार व्यक्ति रहता है. वो वुड कटर है, मीन्स जो लकड़ी काटने वाला होता है. तो वो हमेशा जो है वो फॉरेस्ट जाता था लकड़ियाँ काटने के लिए और उसको काट के लाके मार्केट में सेल करता था और अपनी फैमिली की इसी तरह से वो लकड़ियों को बेच कर वो अपनी फैमिली को पाल रहा था, घर चला रहा था अपना, और वो अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा संतुष्ट था. एक दिन वो फॉरेस्ट जाता है तो पेड़ पर चढ़ता है और वो पेड़ जो था वो नदी के किनारे पे रहता है. तो जैसे ही वो उसकी ब्रांचेस काटना शुरू करता है तो उसकी जो एक्स रहती है, जो कुल्हाड़ी रहती है, वो पानी पे गिर जाती है, नदी में गिर जाती है. अब मंगल नीचे उतरता है और अपनी एक्स को पानी में बहुत ढूंढता है, नदी में बहुत ढूंढता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती. अब वो उसके किनारे, नदी के किनारे बैठ जाता है, बहुत उदास रहता है. उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं. अब क्योंकि उसके पास अब तो पैसे भी नहीं है दूसरी कुल्हाड़ी लाने के लिए. अब वो अपनी फैमिली को कैसे उसकी ज़रूरतों को पूरा करेगा. तो अब क्या होता है कि अचानक से जो फॉरेस्ट गॉड हैं उनको मंगल के ऊपर दया आ जाती है. वो अपेयर होते हैं और बोलते तुम क्यों रो रहे हो. तो मंगल उनको रिस्पेक्ट करता है और उनसे बताता है कि फॉरेस्ट गॉड को कि मेरी जो कुल्हाड़ी है वो नदी पे गिर गई है और मैं इसलिए दुखी हूँ. अपने दुखी होने का कारण बताया उसने. फॉरेस्ट गॉड ने उसे बोला कि रो मत, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी लेकर आता हूँ. फॉरेस्ट गॉड ने नदी में छलांग लगाई और थोड़ी देर बाद निकले तो उनके हाथ में गोल्डन एक्स थी, सोने की कुल्हाड़ी. तो उन्होंने मंगल को बोला ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी. मंगल ने बोला ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, ये तो सोने की बनी है, ये तो किसी अमीर आदमी की होगी. फॉरेस्ट गॉड ने दोबारा एक डुबकी लगाई और इस बार उनके हाथ में एक सिल्वर की एक्स थी. तो उन्होंने बोला लो ये है तुम्हारी एक्स. तो मंगल ने फिर उसको रिफ्यूज़ कर दिया, बोला कि ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की बनी हुई है. फॉरेस्ट गॉड तीसरी बार उसमें डाइव करते हैं रिवर में और
एक लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आते हैं। मंगल उस कुल्हाड़ी को देखकर बहुत खुश हो जाता है और फॉरेस्ट गॉड को बहुत थैंक्स बोलता है क्योंकि उन्होंने उसकी कुल्हाड़ी जो थी वो ढूंढ दी थी। तो फॉरेस्ट गॉड जो थे वो मंगल की ऑनेस्टी से बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने बोला कि तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे बहुत प्रसन्न किया, तो मैं तुम्हें ये जो 2 और कुल्हाड़ियाँ हैं जो गोल्ड से बनी हुई है और सिल्वर से बनी हुई है वो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तो फिर इस तरह से उसकी ईमानदारी का रिवॉर्ड मंगल को मिला। किससे? उसको 2, एक सोने की और एक सिल्वर की भी जो एग्स थी वो मिल चुकी थी। अब वो बहुत ज़्यादा खुश था। So students, this was the story of Mangal and you get inspiration for these stories. Now go to the second story. Now here you see Dinu was an 8-year-old boy. अब ये जो स्टोरी है वो है दीनू की, कि दीनू जो है वो 8 साल का लड़का रहता है। तो एक बार क्या होता है कि वो थोड़ा सा दुबला पतला रहता है लेकिन बहुत इंटेलिजेंट रहता है और बहुत गुड मैनर्ड वाला बच्चा रहता है। तो एक बार वो मार्केट जाता है कुछ सब्जियां खरीदने के लिए। तो वो मार्केट जाता है तो एक बूढ़ी औरत लेडी रहती है, वुमेन रहती है, उससे वो सब्जियां लेता है। अब उसके पास जो पैसे रहते हैं उसमें उसका एक फेक कॉइन भी रहता है। फेक कॉइन मीन्स होता है खोटा सिक्का। तो वो गलती से उस औरत को वो एक फेक कॉइन भी दे देता है। अब जब वो घर आता है और उसको अपनी मिस्टेक का पता चलता है कि उसने क्या गलती की है तो उसको बहुत बुरा फील होता है, वो बहुत दुखी हो जाता है। तो वो दोबारा से सब्जी का जो थैला है वो अपने घर पे रखता है और उस ओल्ड वेजिटेबल सेलर के पास जाता है और उनसे बोलता है कि दादी माँ मुझसे गलती हो गई है। तो ओल्ड वुमन ने बोला क्या हुआ, तो तुम यहाँ से दौड़ते हुए क्यों आ रहे हो, इतना हाँफ रहे हो। दीनू ने बोला जो मैंने आपको सिक्के दिए हैं, जो पैसे दिए हैं, उनमें से एक जो है वो फेक कॉइन है, मीन्स खोटा सिक्का है। तो प्लीज़ आप उसको, मैं उसको चेंज करने आया हूँ, उसको जेन्युइन वन से चेंज करना है, सही सिक्का देना है आपको। तो ओल्ड वुमन तो पहले उसको अजीब सा देखती है, फिर वो अपने कॉइन्स देखती है, फिर उनमें से अब उसको समझ में नहीं आता कि उनमें से फेक कॉइन कौन सा है। तो दीनू खुद उस फेक कॉइन को आइडेंटिफाई करता है और उसको चेंज कर लेता है। तो इस तरह से जो ओल्ड वुमेन थी वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है दीनू की ऑनेस्टी से और उसको बहुत आशीर्वाद देती है। तो ये दीनू जो बच्चा था, जब ये बड़ा हुआ तो ये बना पंडित दीन दयाल उपाध्याय, जिनके बारे में आपने कई इंस्पायरिंग स्टोरीज सुनी होंगी, टीवीज में देखी होंगी। तो इस तरह से जो ऐसे महान व्यक्ति रहते हैं वो अपने चाइल्डहुड से ही इस तरह के जो इंस्पिरेशन देने वाले वर्क हैं वो करते रहते हैं। नाउ थर्ड स्टोरी में अपन पहुंचेंगे। तो थर्ड स्टोरी है आपकी कि एक कौतलुक, रत्नागिरी में, महाराष्ट्र में रत्नागिरी में एक कौतलुक नाम का एक गांव था। उसमें कृष्ण राव श्रीधर गोखले रहते थे। तो वो बहुत ऑनेस्ट मैन थे और उनको चाइल्डहुड से उनको वघोबा मीन्स टाइगर का नाम दिया गया था। अब उनके यहाँ एक सन बॉर्न हुआ 1 मई 1866 को और हिज मदर नेम वॉज सत्यभामा। उसकी माँ का नाम था सत्यभामा। नाउ फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ही लाइक्ड टू टॉक मच। बचपन से ही उनको बहुत बात करने की आदत थी। नाउ व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब वो एक छोटा बच्चा था, हिज टीचर असाइंड हिम सम सम्स एंड मैथमेटिक्स एज होमवर्क। तो उन्होंने उसको मैथ्स के होमवर्क में कुछ सम्स दिए करने के लिए। तो नेक्स्ट डे जो बॉय था वो सारे सम्स को एकदम करेक्ट सॉल्व करके ले गया। तो टीचर बड़ी खुश हुई, उन्होंने बोला कि इस लड़के को मैं रिवॉर्ड दूंगी। उन्होंने सामने बुलाया और उसको रिवॉर्ड दिया। लेकिन जब रिवॉर्ड मिला तो वो लड़का जो था वो रोने लगा। तो टीचर ने उसका रोने का कारण पूछा कि भाई कि तुमने तो बहुत अच्छा किया है होमवर्क, तो इसलिए तुमको इनाम मिल रहा है और तुम रो रहे हो। तो उसने बोला कि मैं इस रिवॉर्ड का हकदार नहीं हूँ क्योंकि मैंने ये सारे सम्स जो थे अपने पिताजी की हेल्प से सॉल्व किए थे। टीचर बहुत ज़्यादा उसकी ईमानदारी से बहुत ज़्यादा खुश हुई और जो बॉय था उसको समझाया और उसको बोला कि ये अवार्ड जो है अब ये तुम्हारी ऑनेस्टी का अवार्ड हो गया, मीन्स जो तुमने ईमानदारी दिखाई है उसका। जो वो लड़का था वो था गोपाल कृष्ण गोखले, जिनके बारे में हम जानते हैं कि वी शुड ऑल्सो स्पीक द ट्रूथ एंड बी ऑनेस्ट लाइक गोपाल कृष्ण गोखले।
तो हमें हमेशा उनके जैसे ही, जैसे वो चाइल्डहुड में थे, उन्होंने किस तरह से चाइल्डहुड में अपनी गलती को स्वीकार किया, ईमानदार बने, वैसे ही ये जो इंस्पायरिंग इंसिडेंट है वो हमें उनके जैसा लेना चाहिए, सीखना चाहिए। अब यहाँ पर जो फोर्थ इंसिडेंट है वो बताता है कि हज़रत उमर जो थे, जो सेकंड खलीफा के नाम से इस्लाम के जाने जाते थे, वो बहुत ऑनेस्ट थे, ईमानदार थे, और वो अपने लोगों से बहुत प्यार करते थे। वो हमेशा बहुत सिंपल कपड़े पहना करते थे, उसमें बहुत सारे पैचेस हुआ करते थे। तो वो खाने को तभी लेते थे जब उनको ये पता चल जाता था कि उनके जितने भी लोग हैं उन सब ने खाना खा लिया है, तभी वो खाना लेते थे। तो वो हमेशा क्या करते थे, वेश बदल कर रात को निकलते थे देखने के लिए कि उनके लोगों की जो कंडीशन है वो कैसी है। तो एक बार वो एक कॉटेज से गुजर रहे थे, तो उन्होंने एक छोटे से लड़के की आवाज़ सुनी। वो अपनी माँ को कुछ करने से मना कर रही थी। तो उसकी माँ ने बोला कि हम बहुत गरीब हैं, अगर हम थोड़ा सा पानी मिलाकर दूध को बेचेंगे तो हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे आएंगे। तो गर्ल ने उसको बोला, नहीं माँ, हम ऐसा नहीं कर सकते, जो खलीफा उमर हैं वो हमें पनिश करेंगे डिसऑनेस्टी के लिए, बेईमानी के लिए। तो माँ को हंसी आई। उन्होंने बोला कि उमर हमेशा हर जगह प्रेजेंट थोड़ी रह सकते, उन्हें इसके बारे में कैसे पता चलेगा। तो गर्ल ने अपनी माँ से कहा कि इफ उमर डजंट नो इट सो व्हाट, कि अगर उमर को ये सब चीज़ पता नहीं चली तो क्या हुआ, लेकिन खुदा तो सब जगह प्रेजेंट है, क्या वो नहीं देखेगा कि हम क्या गलत कर रहे हैं। तो ये जो कन्वर्सेशन था वो सुनकर जो हजरत थे उनकी आंखों में आंसू आ गए जब उन्होंने इस छोटी सी लड़की का रिप्लाई सुना। तो उनको ये खुशी मिली कि उनके जो लोग हैं, जो उनके से जुड़े हुए लोग हैं, जो उनके सब्जेक्ट्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं, ईमानदारी को बहुत मान रहे हैं, अपनी लाइफ में उन्होंने उसको बहुत फॉलो किया है। तो स्टूडेंट्स, ऑल दीज आर द इंस्पायरिंग इंसिडेंट्स ऑफ ऑनेस्टी. So you have to follow it in your life. So your homework is to read this lesson and read all the inspiring incidents.